नमस्कार, बहुत स्वागत है। चुनाव 2026 संपन्न हो चुका है। अब यह विजय थलापति के 7 बड़े वादे आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यह तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने 8 ग्राम सोना और 6 गैस सिलेंडर देने के वादे किए थे। अब यहाँ पर तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी राहत मिलेगी इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद। 5 राज्यों में कौन कौन से मुख्यमंत्री बनेंगे यह भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो चुनाव 2026 के विजेता थलापति विजय रहेंगे। पहली बार नई पार्टी बना करके पहले बार में ही मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक अलग ही मजा है, अलग ही टीवीके का दबदबा है। टीवीके का तमिलनाडु में बड़ा धमाका, जिसमें एक्टर विजय की एंट्री में सियासत में हलचल मचा दी। विजय ने 7 बड़े वादे किए थे। इनमें से पहला वादा जो था कि 60 वर्ष तक की महिला मुखिया को 2500 रुपए हर माह मिलेगा, यानी एक घर में 2500 रुपए जरूर मिल जाएगा 60 वर्ष की महिला मुखिया को। फिर दूसरा वादा है कि प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 6 एलपीजी सिलेंडर फ्री में मिलेंगे। सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर का इतना मारामारी पूरे देश में है, और उस दौरान यहाँ पर 6 गैस सिलेंडर फ्री मिलना अपने आप में एक बड़ा ऐलान था। फिर है बहनों और बेटियों के विवाह पर 8 ग्राम सोना देने का वादा इन्होंने किया है। और 8 ग्राम सोना आज के वर्तमान समय में आप सोच ही सकते हैं कितने रेट का होगा। वहीं कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। एक साल में पहली से 12वीं तक के हर बच्चे को 15,000 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। फिर है महिलाओं को सरकारी बस में निःशुल्क यात्रा यहाँ पर रहेगी। फिर इनका जो 6वां नंबर वादा था युवाओं के लिए था बेरोजगारी भत्ता, ये 4,000 रुपए हर महीना देंगे, यानी जो भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको 4,000 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। और 7वां वादा था किसानों के लिए 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी होगी, और शेष भूमि के लिए 50% ऋण माफ किया जाएगा, यानी 5 तक का जितना भी ऋण है वो सब माफ कर दिया जाएगा। 5 एकड़ से ज्यादा वाले जो किसान है उनका आधा जो है माफ किया जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम ऐतिहासिक रहे, जिसमें आप देख पाएंगे पश्चिम बंगाल की निगाहें टिकी हुई थी सभी की। यहाँ पर 294 सीटें थी और बहुमत 148 यहाँ पर होना चाहिए था, जिसमें बीजेपी के पास 192 सीट प्लस 15 लीडिंग 207 में यहाँ पर है, और टीएमसी 80, कांग्रेस 2 और लेफ्ट के पास 1 और अन्य के पास 3। सबसे दिलचस्प बात रही ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत यहाँ पर हुआ। बीजेपी ने 200 पार कर इतिहास रच दिया और परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। तमिलनाडु में जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सीटें 234, बहुमत 118, वहीं टीवीके विजय की पार्टी 107 यहाँ पर सीटें मिली हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे डीएमके प्लस 74, एआईएडीएमके 53 और एनटीके 0। विजय की टीवीके की पहली चुनाव में धमाकेदार एंट्री हुई है। डीएमके की द्रविड़ राजनीति को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। तीसरा जो राज्य है केरल, 140 सीटें यहाँ थी और 71 यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए था। यूडीएफ 97 यहाँ पर सीटें हैं, एलडीएफ को 35 है और एनडीए को 3 और अन्य को 5, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। केरल में रिवॉल्विंग डोर फिर चालू हुआ, एलडीएफ सरकार गई और यूडीएफ की दमदार वापसी यहाँ पर हुई है। असम की बात करेंगे, कुल सीटें यहाँ पर 126 हैं और बहुमत 64 चाहिए। यहाँ पर एनडीए बीजेपी के अकेले 82 हैं और 92 यहाँ पर जो गठबंधन है बीजेपी के साथ है एनडीए जिसको बोलते हैं, तो 92 टोटल सीट। यहाँ पर बहुमत कितना होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए यहाँ पर 64 और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस को 21 सीटें, बाकी यहाँ पर पार्टियां भी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार तीसरी बार यहाँ पर विकास, शांति और संस्कृति संरक्षण की जीत यहाँ पर रहेगी। और जो 5वां राज्य था वो पंडुचेरी था, केंद्र शासित है। यहाँ पर कुल सीटें 30 थी, बहुमत 16 यहाँ पर होना चाहिए। एनडीए को 18, यानी एआईएनआरसी प्लस बीजेपी दोनों मिलाकर 18 हैं, यानी पूर्ण बहुमत इनको मिल गया। कांग्रेस को 6 और टीवीके और अन्य बाकी को भी कुछ सीटें यहाँ पर मिली। तो यहाँ पर देखिए एनडीए की लगातार जीत, और यहाँ पर जो कुल मिलाकर बड़े टेक वाइज जो आपको देखने को मिले बीजेपी एनडीए की